हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि क्या बातें चल रही हैं आपको लेकर के, लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं आपको लेकर के, और किस तरह का वार्तालाप हो रहा है। कुछ लोग मिलकर के किस तरह का वार्तालाप कर रहे हैं आप लोगों को लेकर के, आपको लेकर के। ओके, और ये देखूंगी कि लोगों की इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, लोग कैसे विचार रख रहे हैं, कैसी सोच है, किस तरह की सोच से डील कर रहे हैं आपको लेकर के। ओके, ये सारी चीज़ें देखने जा रही हूँ मैं इस रीडिंग के थ्रू। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि क्या निकल करके आ रहा है, लोग कैसी बातें कर रहे हैं आपको लेकर के। चलिए, एंजल प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें और गाइड करें एंजल्स। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। ओके, नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, द चैरियट का कार्ड, 10 ऑफ कप्स, द फूल। ओके, फिर है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, फिर है हमारे पास जजमेंट का कार्ड, एंड फिर है 10 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर है 6 ऑफ कप्स, और फिर है हमारे पास 8 ऑफ सूट, और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सूट। देखो, एक चीज़ बताऊँ ना, सबसे क्लियर कट, आपके बारे में जो लोग भी बाहर बात कर रहे हैं, जो लोग भी जैसा भी विचार रख रहे हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप ना, आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिव सी क्वालिटीज़ हैं। लाइक जैसे होता है ना, एक इंसान के जो मैनिफेस्टेशन होते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। उन लोगों को पता है ना कि आप बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन वाले इंसान हो, जो सोचोगे वैसा पालोगे, जैसा चाहोगे वैसा अट्रैक्ट कर लोगे। तो कुछ लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ना पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं आ पाए, कुछ लोग चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओ लाइफ में, कुछ लोग चाहते हैं कि आप हमेशा स्टकनेस में रहो, हमेशा आपको निगेटिव एनर्जी सेंड करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि ना आप लोग लाइफ में जो तरक्की कर सकते हो वो आपसे ज़्यादा तो वो लोग जानते हैं, इसलिए वो आपको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। स्टॉप मतलब रोकने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे मिसगाइड भी करते हैं आपको कि नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है। हो सकता है आपके फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा हो सकता है कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में है वही आपसे
यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपके लिए गलत सोचते हैं, शायद वो आपके लिए ओवर कंसर्न है, इसलिए वो आपको ऐसी बातें बोलते हैं कि नहीं अभी तुम बहुत ज़्यादा इसमें आगे मत बढ़ो, प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपके अंदर ना कुछ कैपेबिलिटीज़ है, कुछ ऐसी यूनिकनेस है जो आप अंदर ही अंदर जानते हो कि नहीं, दुनिया चाहे कुछ भी कहे लेकिन मैं ये काम कर सकती हूँ, या ये काम मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। ओके। और जहाँ पे ऐसे लोग आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव हो रहे हैं, वहीं पे कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई ये तो बहुत ग्राउंडेड और बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है, बहुत ही ज़्यादा धरती से जुड़ा हुआ, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और भगवान पे फेथ रखने वाला, डिवाइन पे अनकंडीशनल ट्रस्ट करने वाला इंसान है ये बाहर से देखने में चाहे जैसा भी हो, लेकिन अंदर ही से ये बात पता है, या ये लोग जानते हैं कि आप बाहर से चाहे जितने रूड दिखते हो, जितने एटीट्यूड वाले, जितने ईगो वाले, बट अंदर से उतने ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो। आप हमेशा गिविंग में बिलीव करते हो, आप लोगों को प्यार देते हो, आपके पास अनकंडीशनल लव की एनर्जी भरी हुई है, आपके अंदर डिवाइन एनर्जी है। आप जिसके साथ भी होते हो ना, वो लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। इवन सम टाइम कुछ लोग ना आपके लिए थोड़े से निगेटिव हो जाते हैं, मतलब गलत सोचने लगते हैं कि उनको लगता है कि ये जो पावर इसके अंदर है ना, वो मेरे अंदर भी होनी चाहिए, तो वो आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना, कुछ लोगों के दुश्मन बहुत जल्दी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो आपका जो ऑरा है, आपके अंदर जो अपीलिंग ऑरा है ना, मतलब जो अट्रैक्ट करता है, जो लोगों को खींचता है, वही लोग आपसे जेलस भी करने लगते हैं। वो लोग चाहते हैं कि आप ना, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो मेरे अंदर भी होनी चाहिए, इसलिए वो आपकी एनर्जी को चुराने की कोशिश करते हैं। ओके, बहुत सारे लोगों को ऐसी बातें उनके दिमाग में चल रही है, या वो ये कर रहे हैं कि आप ना, हम अपने, भले आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, भले आप कुछ भी हो जाओ, लेकिन जो आप चाहते हो वो आप कर लेते हो। आप बहुत मेहनत करते हो चीज़ों को लेकर के, आपके अंदर मेहनत करने की पावर बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी चीज़ ईमानदारी से करते हो, कोई बेईमानी से नहीं करते हो। और आपके अंदर ना एक एम्परर की भी एनर्जी है, मतलब एक जो स्ट्रॉन्ग, चाहे आप फेमिनाइन हो, चाहे फीमेल हो, या चाहे आप मेल हो, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एम्परर की एनर्जी है, कि स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी है, जो आपको बहुत ज़्यादा, आपका जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपके जो डिसीजंस हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। भले कुछ टाइम तक एक, सपोज़ आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है ना कि आप हमेशा लोगों को माफ़ कर देते हो, लेकिन जब आपको लगता है ना कि पानी सर से ऊपर हो गया है, तो वहीं पे आप अपनी ट्रू पावर को दिखा देते हो कि अगर मैं तुम्हें प्यार कर सकती हूँ, या अगर मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ, तो मैं, अगर तुम गलत हो तो मैं फिर तुम्हें ये भी दिखा सकती हूँ या दिखा सकता हूँ कि मेरे अंदर एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पावर है जिससे मैं अगर चाहूँ तो प्यार भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं चाहूँ तो उतनी ही बुरी तरीके से हेट भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर के बोली जा रही हैं कि ये अगर अपनी पे आ जाएगा, या ये अगर अपनी पे आ जाएगी ना, तो फिर भाई कोई भी रोक नहीं सकता इसको अपने डिसीजन लेने में। ओके, ये सारी पावर आपके अंदर है। आपके अंदर ना एक चैरियट की एनर्जी है, जो सबसे प्रोमिनेंट कार्ड आया है, सबसे प्रमुख कार्ड आया है, वो है चैरियट का। आपके अंदर किसी भी हालत में सफलता पा लेने वाली एनर्जी है। आपकी जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है। आप ना हमेशा सक्सेस की, आपका जो निशाना, आपका जो फोकस रहता है ना, वो हमेशा अपनी सक्सेस की तरफ रहता है, हमेशा अपने गोल्स की तरफ रहता है। आप हमेशा दिमाग, भले आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, एनी हाउ अचीव करनी है। आप उसके लिए अपना माइंडसेट, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखते हो। आप लोग ऐसा सोचते हैं ना कि आप ना डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। आप अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, अगर कोई भी हो ना, अगर आप मैरिड हो तो लोगों को लगता है कि ना आप अपनी लाइफ को बहुत मैनेज करके चल रहे हो, और अगर आप अनमैरिड हो तो भी आपकी फैमिली में ऐसा है कि लोग आपकी फैमिली को लेके जेलस होते हैं कि आप लोगों में बहुत एकता है। और कुछ लोग ऐसे भी जिनकी फैमिली में किसी पर्सन को लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो। ओके,
आप ना ऐसे इंसान हो, लोग ऐसा बोलते हैं कि आप घर को बना के चलते हो ना कि तोड़ के। आप किसी का घर नहीं तोड़ना चाहते हो, किसी का घर बर्बाद नहीं करते हो। और यही क्वालिटीज़, क्योंकि ऑलमोस्ट दुनिया में आजकल 70% लोग ऐसे हैं जो घर तोड़ना जानते हैं ना कि जोड़ना जानते हैं। तो आप उनमें से हो जो घर जोड़ के चलते हो, घर को, घर के मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को, चाहे अपने हो चाहे दूसरे के हो ना, आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो। आपको ऐसा लगता है कि फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है, या फिर आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ लव है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप, जो भी लोग आपको लेके बात कर रहे हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हो कि अगर कुछ ख़त्म भी हो गया, मतलब आपको नुकसान का डर नहीं लगता, आपको कुछ ख़त्म होने का डर नहीं लगता। आपको ये बात पता है कि आज ये चीज़ ख़त्म अगर हो भी गई, या आज अगर ये नुकसान हो भी गया, तो भी क्या हुआ, बहुत तेज़ी से आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप अपने आप को ईजिली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप अपनी एनर्जी को ईजिली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप तेज़ी से अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव ला सकते हो, आप ज़िंदगी को बदल सकते हो। आपके अंदर ना एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हो। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे प्लस पॉइंट हैं जो आपको जो आपके लोगों को मजबूर कर देते हैं कि वो आपसे जलें। ओके, जेलस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, वो टोटली फ्लावरिश वाली जो एनर्जी होती है ना, बहुत खूबसूरत सी, बहुत ज़्यादा नाजुक सी, बहुत ज़्यादा इनोसेंट सी, प्योरिटी वाली, है ना। जैसे एक फ्लावर होता है, ठीक है, उसके अंदर हर एक ऐसे गुण होते हैं जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है ना कि उसमें खुशबू है, उसमें एक अट्रैक्टिवनेस है। ओके, ऐसी सारी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। लेकिन इसी के साथ साथ इतनी क्वालिटीज़, इतनी आपके अंदर सुपर क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी इस क्वालिटीज़ से बहुत ज़्यादा जेलस करते हैं। और आप ऐसे इंसान हो कि जो एक सही डिसीजन लेता है। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो अलग की चीज़ है, एक सही डिसीजन। अगर आपसे कोई हेल्प मांगता है या फिर आपसे कोई उम्मीद करता है किसी भी चीज़ की, तो आप हमेशा सही कमिटमेंट देते हो, या तो आप कमिटमेंट नहीं देते हो। अगर आपको लगता है नहीं ये काम मुझसे नहीं हो सकता, तो आप वहाँ पे कमिटमेंट नहीं देते हो। और अगर आपको लगता है कि यस ये काम मैं उसके लिए कर सकता हूँ या कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे एक सही कमिटमेंट देते हो और सच पे रहते हो हमेशा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि आप हमेशा दूसरों के काम आते हो। वो एक अलग बात है, मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी देख रही हूँ कि आप भले लोगों के काम आते हो, लेकिन जब वक्त आता है तो लोग आपके काम नहीं आते हैं। लोग आपको हमेशा एक ऐसे मोड़ पे छोड़ देते हैं जहाँ पे आपको सख्त ज़रूरत होती है उनकी। आप हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपने सर ले लेते हो, अपने अपने ऊपर सारी उनकी निगेटिविटी ले लेते हो, उनकी वजह से आप परेशान हो जाते हो। आपकी अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, उसके बावजूद भी आप कमी नहीं छोड़ते हो किसी की हेल्प करने में। लेकिन साथ में आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको पहले अपनी चीज़ें करनी है, उसके बाद दूसरों की। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अपने फैमिली के लिए, अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन्स लिए हैं, बहुत ज़्यादा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं। आपने एक्स्ट्रा केयर की है, एक्स्ट्रा कंसर्न दिया है उन लोगों को, और बहुत प्यार किया है। आपने जिससे भी प्यार किया है, बहुत प्यार किया है, बहुत दिल और मतलब हर तरीके से तन मन धन वाला प्यार किया है आपने। और बहुत सारे लोग तो मुझे अभी यहाँ ऐसे भी दिख रहे हैं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और ऐसे लोगों के लिए देख रहे हैं जो आपको छोड़ के गए हैं ना। आप ये जानना चाहते हो कि वो लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो इतना पेशेंस रख के उनका वेट किया है, या फिर आपने इतना पेशेंस रखा है कि आप अब थक चुके हो और आप चाहते हो कि वो सामने वाला जो है ना, वो आके आपसे कोई बात करे। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग साइन मिल रहा है कि ऐसे लोग आपको लेकर के, या ऐसा इंसान आपको लेकर के कुछ इस समय सोच रहा है, या वो खुद आपके पास आकर के आपसे बात करने की
पहल करेगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, वो है आपका मनी, पेंटिकल्स। देखो, कुछ लोग चाहते हैं ना कि आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं करो, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिले, ऐसे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आपको ना एक मतलब प्रोटेक्शन पे ध्यान देना चाहिए, अपना ऑरा क्लींजिंग, चक्रा क्लींजिंग, ओके, या मनी मेडिटेशंस करने चाहिए, जिससे आप और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओ। ओके, इस तरह की एनर्जीज है। द हैंग्ड मैन की सिचुएशन है यहाँ पे। अभी देखो क्या सिचुएशन है, कुछ लोग ना आपको ऐसा देखना चाहते हैं कि आप, क्योंकि लाइफ में ग्रो करने वाले इंसान हो, आपके अंदर एक जैसे कहते हैं ना कि आप यूनिटी में चलने वाले इंसान हो, यूनाइट होके चलने वाले इंसान हो। जो चीज़ आपके लिए सही है या लोगों के लिए सही है वो आप पकड़ के चलते हो, और जो चीज़ नहीं सही है, चाहे आपके लिए चाहे उनके लिए, वो आप टोटली लेट गो कर देते हो। ओके, पीछे छोड़ के चलते हो। लड़ाई झगड़े में आप बिलीव नहीं करते हो, लेकिन जब आपको लगता है कि बहुत हो गया तब आप लड़ाई वाला एक्शन लेते हो, अदरवाइज आप लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो। हर एक निगेटिविटी में भी आप पॉजिटिविटी ढूंढते हो, और आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अगर कुछ गलत हो भी गया है तो उसके पीछे भगवान का हाथ है। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इन सब बातों पे बहुत ज़्यादा आप प्रतिक्रिया नहीं देते हो, बहुत ज़्यादा इस पे कोई विचार नहीं करते हो। लेकिन आप वैसे, मतलब अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ इंडिविजुअली, या आप खुद को लेकर के थोड़े इमोशनल इंसान हो, जब आप अकेले होते हो या पर्टिकुलर किसी इंसान के बारे में सोच रहे होते हो, किसी टॉपिक के बारे में सोच रहे होते हो, किसी प्रॉब्लम के बारे में, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। सम टाइम आप रोने लगते हो या रो रहे होते हो, या आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, आपको एंजाइटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है ना। और साथ ही में भले ये सारी चीज़ें दुनिया को नहीं पता है ना, लेकिन आप अंदर से इतने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जितना आप अंदर से सॉफ्ट हो, उतना ही आप लोगों को दिखाते हो कि नहीं, आपके अंदर कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हंसते रहते हो, जिससे दूसरों को लगता है ना कि ये इंसान तो बिल्कुल हमेशा एकदम अपने में रहता है, अपने में ही मस्त रहता है, कोई इसको दूसरे की चिंता नहीं है, और इसकी ज़िंदगी तो सबसे ज़्यादा मस्त चल रही है, इसकी ज़िंदगी में तो कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई इसकी ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स नहीं है, और डिवाइन हमेशा इसको हेल्प करते रहते हैं, और इसके अंदर तो कितनी अच्छी मैजिशियन पावर, मैनिफेस्टेशन पावर दे रखी है ना। तो ऐसी सब बातें जो वो करते रहते हैं, और आपको लेकर के कुछ ऐसा भी होता है कि लाइक आपकी कंपनी में लोग रहना चाहते हैं, आपकी, जैसे कहते हैं ना, आपकी सराउंडिंग्स में लोग रहना चाहते हैं, और आप कुछ लोगों से ना दूर भागते रहते हो। अरे यार, मतलब ऐसा वाला सिचुएशन है, अरे यार ये कब पीछा छोड़ेगा, ये कब मेरे से बातें करना छोड़ेगा, ये कितना बोलता है। आप ना ऐसे करते रहते हो, मतलब बहुत करते हो आप, या व्हाट्सएप पे बहुत करते हो, या फिर आप सामने वाले से बहुत करते हो, हाँ ओके ऐसे करके ना, पर छोटे छोटे शब्दों का यूज़ करते हो, हाँ। और कुछ लोग ऐसे भी है जो बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बातें करने वाले इंसान है, आप बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करते हो, इस वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं। आप बातें करते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करते हो, भले आप लंबी बातें करते हो, लेकिन आपकी बातों में दम होता है, आपकी बातों में भार होता है, इसलिए लोग आपको सुनना चाहते हैं। और आपके जो ना एंसेस्टर है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं, जो भी आपके पूर्वज हैं, अगर वो हैं तब भी, और अगर आपके पूर्वज नहीं हैं तब भी। और जैसे जो हैं, लाइक अगर आपकी दादी नानी दादा नाना जो भी हैं, वो आपको भले हो सकता है कि यहाँ पे वो वैसे आपको सपोर्ट नहीं करते हो, लेकिन बाई सोल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत एनर्जीज, बहुत अच्छी एनर्जीज वो लोग सेंड करते हैं। और जो लोग इस दुनिया में नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज आपको सेंड करते हैं, और वो चाहते हैं कि आप कभी भी किसी समस्या में नहीं पड़ो। और कुछ लोग आपको लेकर के ऐसी भी बातें कर रहे हैं कि ये इंसान इतनी समस्याओं से घिरा है, इतनी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, लेकिन ये उफ तक नहीं करता है।
लेकिन ये बात आप जानते हो कि उफ क्या आपकी तो आह निकल जाती है जब आप अकेले होते हो, आप तन्हा होते हो, जब आपको कोई समझने वाला नहीं होता, आपको लगता है सिर्फ आप ना अकेले में भगवान से बातें करते हो, अकेले में प्रेयर करते हो, दुआएं करते हो, मिन्नतें करते हो कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो सिचुएशन है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। और आपको लेकर के ना ऐसी बातें भी होती हैं कि इसके अंदर मतलब कुछ लोगों के लिए है, ये सबके लिए नहीं है, कि बहुत फुल ऑफ एटीट्यूड वाला इंसान है, बहुत घमंडी है, बहुत चालाक है और पॉजिटिव वे में, और बहुत इसके ये बहुत ब्रेव है, बहादुर है, और इससे तो भाई जीता नहीं जा सकता। ये तो ऐसा इंसान है, इससे तो हारना बहुत मतलब आसान है, क्योंकि इसके सामने स्टैंड करना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह की भी बातें हो रही हैं आपको लेकर के। और जो आपके अंदर ना एक क्वालिटीज़ हैं लाइक मैनिफेस्टेशन की, और देखो एक चीज़ मैं बता दूं, आप बहुत आगे जा सकते हो। आपके अंदर ना एक सुपर क्वालिटी है लाइक नेम फेम की और कुछ बड़ा करने की, है ना। क्योंकि कुछ कार्ड ऐसे आए हैं जो बता रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपकी कुछ हिडन ब्लॉकेजेस हैं। कुछ लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, कुछ आपकी हिडन ब्लॉकेजेस हैं, हो सकता है ऑरा में, हो सकता है चक्रा में, जो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं, स्टक कर रहे हैं कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओ। तो आपको ना उस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए अपने पेंटिकल्स पे। पेंटिकल्स क्या करता है? आपको राजा बनाता है, आपको रानी बनाता है, और आपको सक्सेस दिलाता है, आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो करता है। जिन लोग का बिलीफ सिस्टम ये है ना कि नहीं पैसे लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो आपको पेंटिकल्स की एनर्जी चाहिए ही होगी। ओके, जो हमारा फाइनल कार्ड होता है ना माइनर अरकाना का, वो लास्ट का पेंटिकल्स का कार्ड ही होता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यानी आप तभी फुल अचीवमेंट्स करोगे जब आपके पास पेंटिकल्स होंगे। तो आपके पास वो एनर्जी है, आपके पास वो ताकत है कि आप फुल ऑफ अबेंडेंस को ट्रैक कर सकते हैं, फुल ऑफ मनी को ट्रैक कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ मनी को ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको करना चाहिए, आपको उस चीज़ पे वर्क करना चाहिए, आपको अपनी अट्रैक्शन पावर बढ़ानी चाहिए, कुछ टेक्निक्स आपको करनी चाहिए, कुछ आपको रिचुअल्स करने चाहिए, आपको अपने ऑरा और चक्रा को हील, क्लीन और बैलेंस करना चाहिए, एनर्जाइज करना चाहिए, एक्टिवेट करना चाहिए, ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। और आपको मनी हीलिंग की भी बीच बीच में आपको मनी हीलिंग मेडिटेशंस वगैरह भी करने चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो रूट चक्रा है, हो सकता है अभी इम्बैलेंस हो, लेकिन जब वो बैलेंस होगा ना तो आपको बहुत बड़े रूप में सिक्योरिटी और पावर और अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें आपको वो देगा। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रही है कि कुछ ऐसी फीमेल्स हैं यहाँ पे जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, और लोग इसी को लेकर के बातें कर रहे हैं। उनको ये बात पता है कि आप बहुत आगे जा सकती हैं, आप लाइफ के किसी भी स्टेज पे हैं, लेकिन आप बहुत ग्रो कर सकती हैं। ओके, आपकी एनर्जी जो है ना उसमें बहुत सारी खुशियाँ दिख रही हैं, बहुत सारी जॉय दिख रही है। थोड़ा हो सकता है स्ट्रगल हो लाइफ में, थोड़ी मेहनत हो, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो आप बहुत बड़ी अचीवमेंट को अचीव करेंगे। क्योंकि यहाँ पे चैरियट एक ऐसा कार्ड है ना जो आपको बड़ी से बड़ी सफलता दिला सकता है। आपकी फैमिली, आपके लोग, आपके फ्रेंड्स, आपका सराउंडिंग्स आपको आपकी बातें करेगा, आपसे इमोशनली कनेक्टेड हो जाएगा, आपको प्यार देगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ओके, ऐसी एनर्जी में कुछ लोग मुझे ना यहाँ पे टोटली न्यू बिगनिंग में भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को ये बातें हो रही हैं कि कुछ लोगों को लेकर के ये सेंस हो गया है कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी सी नई सुबह होने वाली है। कुछ लोगों ने बहुत प्रॉब्लम्स झेली हैं पास्ट में, कुछ लोगों के ब्रेकअप्स हुए हैं, कुछ लोगों का दिल तोड़ा गया है, कुछ लोगों को उल्टी सीधी बातें कही गई हैं, ताने मिले हैं ना, उनकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग है। और ये बात लोगों में हो रही है कि आप अब उड़ान भरने वाले हो। ओके, बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में गुड न्यूज़ आ रही है। ओके, बहुत तेज़ी से गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, और आपके लाइफ में ना डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है, वो भी पॉजिटिव। आपको लेकर के डिवाइन कोई बहुत बड़ा फैसला ले रहे हैं, बहुत बड़ा। और आपकी लाइफ से ना बर्डन्स भी हटने वाले हैं, इस चीज़ को लेकर के भी चर्चा हो रही है। और चर्चा ये भी हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो आपको लेकर के बात होती है ना वो यही होती है कि आपका जो
स्ट्रॉन्ग जो एक वो है ना, जैसे एक एनर्जी में रहना, प्रेजेंस में रहना, जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ना, वो लोगों को डाउन कर देती है। आपके बारे में सोचते ही ना उनकी एनर्जी डाउन इसलिए हो जाती है क्योंकि वो आपके बारे में गलत सोचेंगे तो उनको तुरंत उनकी डिवाइन एनर्जी लो कर देगा, और अच्छा सोचेंगे तो हाई कर देगा। इसलिए डिवाइन ही मजबूर कर रहा है कि इस बंदे या इस बंदी के लिए सिर्फ अच्छा सोचो, बुरा नहीं सोचना है। तो जेलस तो हो रहे हैं, ऐसा नहीं, अंदर ही अंदर जलन भी बहुत हो रही है। जो सबसे प्रोमिनेंट एनर्जी है वो जलन की है। जलन तो इतनी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन साथ में ही उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि भले हम जल रहे हैं लेकिन हमें इसके मुंह पे तो यही बोलना पड़ेगा कि तुम सबसे महान हो, सबसे अच्छे हो, है ना। इस तरह की एनर्जी है क्योंकि डिवाइन आपको फुल सपोर्ट करते हैं, डिवाइन आपको बहुत मानते हैं, आपको बहुत जैसे कहते हैं ना, डिवाइन का जो प्यारे बच्चे होते हैं ना, उनमें से आप हो। ओके, बहुत हायर सोल में हो आप, किसी तरह की सोल क्वालिटी है आपके अंदर, हायर सोल क्वालिटी है आपके अंदर। ओके, इसलिए डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और डिवाइन ये चाहते हैं कि आप कभी भी ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में मत आओ जो आपको उल्टी सीधी बातें बताते हैं, सिखाते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको करने को कहते हैं जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हो। ओके, आपकी पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाती है। अगर ऐसे लोग आपके सराउंडिंग्स में हैं जो आपकी पॉजिटिविटी को ड्रेन कर देते हैं, आपके ऑरा को ड्रेन कर देते हैं, आपकी वाइब्रेशन को लो कर देते हैं, तो आपको उनके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपकी पॉजिटिविटी पे बहुत बुरी नज़र लगा रखी है। ओके, डिवाइन ये भी चाहते हैं कि आपका जो पास्ट है आप वो भूल जाओ, आपके जो बर्डन्स हैं भूल जाओ, आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म करने पे ध्यान दो। कोई नई चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं डिवाइन, आपके लाइफ में कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये नया कुछ बड़ा होगा, कुछ बहुत अच्छा होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि आप पुरानी सारी चीज़ों को छोड़ दो। ओके, आपकी लाइफ में ना उनको एक ऐसी एनर्जी चाहिए जहाँ पे टॉक्सिक पर्सन तो बिल्कुल ही ना रहे, नेगेटिव इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी ना रहे, मतलब कि जो नकारात्मक बातें आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, या आप जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, अननेसेसरी डर जाते हो, अननेसेसरी फियर में आ जाते हो, वो आपको नहीं सोचने हैं। आपको आगे बढ़ते रहना है विदाउट एनी रिस्क। कोई भी रिस्क नहीं है आपकी लाइफ में, आपको बस बढ़ते रहना है। ओके, आप सिर्फ गलत लोगों की सुन करके, या गलत लोगों पे ध्यान दे करके, या बाहरी दुनिया पे ध्यान दे करके अपनी फास्ट मैनिफेस्टेशन को रोक रहे हैं। ओके, अपनी फास्ट ग्रोथ को रोक रहे हैं। अपनी लाइफ में जो आपको लव से रिलेटेड अचीवमेंट चाहिए, जो आपको मनी से रिलेटेड अचीवमेंट चाहिए, जिस इंसान से आप प्यार करते हो, अगर उससे आप यूनाइट होना चाहते हो, उसको अपनी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंस देना चाहते हो, खुद भी उसके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहते हो, तो आपको ऐसे लोगों का साथ छोड़ना होगा जो आपके लिए ऑब्स्टिकल बने हुए हैं। तो डिवाइन काफ़ी कुछ आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन एंजल्स बस आपको इतना कह रही हैं कि आपके अंदर एक नहीं 1000 पॉजिटिव क्वालिटीज़ है। ओके, लाखों पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, या कुछ थॉट, कुछ हो सकता है कि आपके कुछ नेगेटिव थॉट हैं जो इस एनर्जी पे हावी हो जा रहे हैं। आप, हो सकता है कि आप बाहरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, आप अपने अंतरात्मा में नहीं उतर रहे हैं, आप मेडिटेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअली थोड़ा सा और नॉलेज लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की ज़रूरत है। कोई मंत्र आपको इस समय चैंट करना चाहिए, और कोई स्विच वर्ड चैंट करिए, कुछ ऐसा करिए जिससे आपके वाइब्रेशन में ये लोग अपने आप ही नहीं आए। बहुत सारे ऐसे मंत्राज हैं, बहुत सारे ऐसे स्विच वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन है जिसको करके आप ऑटोमेटिकली इनको अपने आप से दूर भगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप जिस एनर्जी में हो ना, शायद अभी आप नहीं समझ रहे हो, आगे जाके समझो। और मैं ये चाहती हूँ कि आप पहले ही समझ लो, उतनी देर ना हो, कि आप एक बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो। ओके, आपसे जो लोग कनेक्टेड हैं, अगर वो आपका प्यार है, अगर वो आपकी फैमिली है ना,
अगर फिर भी थोड़ा बहुत टॉक्सिक लोग हैं तो वो ठीक है, वो तो बदल जाएंगे आपके लिए, ओके। जैसे ही आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो लोग भी आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जो लोग बहुत बाहर के हैं, जो लोग ना ही आपके लवर्स हैं, ना ही आपकी फैमिली है, ना ही आपके कोई ऐसे लोग जिनको अपनी ज़िंदगी में रखना ज़रूरी है, तो उनको अननेसेसरी आपको अपने लाइफ में नहीं रखना चाहिए। ये चीज़ डिवाइन आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। सो ये थी आपकी आज की एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।